गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब इस रामचरितमानस की रचना की तो सर्वप्रथम 6 श्लोकों तक तो केवल वंदना ही वंदना की। भगवान राम की वंदना, माता जानकी की वंदना, भगवान गणेश की वंदना, माता सरस्वती की वंदना, हनुमान जी की वंदना, वो वाल्मीकि जी की वंदना, खूब वंदना की। शिव स्वरूप में स्थित महापुरुष गुरुदेव भगवान की वंदना, 6 श्लोकों तक खूब वंदना किया, सबको प्रणाम किया, सबको नमस्कार किया। उसके बाद हाथ जोड़े और बोले, भैया देखो, ये जो रामचरितमानस में लिखने जा रहा हूं, ये अब मैं स्वयं के सुख के लिए लिखने जा रहा हूं, आपके सुख के लिए नहीं। ये स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये मैं अपने स्वयं के सुख के लिए प्रभु राम की गाथा लिखने जा रहा हूं। मैं क्या लिख रहा हूं इससे आपका कोई मतलब नहीं, मैं अपने लिए केवल लिख रहा हूं। और ऐसा भी नहीं मैं आपकी भाषा में इसको लिखने जा रहा हूं, इंग्लिश में और कौन कौन भाषा में नहीं, मैं इसको अपनी भाषा में लिखने जा रहा हूं। मेरी जो भाषा है मैं उस भाषा में लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने सुख के लिए इसको लिखने जा रहा हूं। आप समझे या न समझे इससे हमारा कोई मतलब नहीं। और फिर इस रामचरितमानस को उन्होंने समझने का उपाय बता दिया। पहले तो बताया कि मैं आपके लिए नहीं लिख रहा हूं, मैं स्वांतः सुखाय अपने सुख के लिए लिख रहा हूं। किंतु यदि आपको भी यह रामचरितमानस समझना हो तो उसका एक नियम है, पहले उस नियम का पालन करें, उसके अनुसार आचरण करें, फिर आप इस रामचरितमानस को समझने लायक हो जाए। अर्थात आप हमारी अवस्था वाले हो जाएंगे। जिस भाव में, जिस अवस्था में मैं अवस्थित हूं, स्थित हूं, आप भी उसी स्थिति में हो जाएंगे। तब ये रामचरितमानस आपकी समझ में आ जाएगा। तो इस रामचरितमानस को समझने का उपाय क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, ये गुरु महाराज के चरणों में तो पहले आपका प्रेम हो। गुरु महाराज जो विधि बताते हो हैं उसके अनुसार तो पहले आप आचरण करें, उस साधन पथ पर चले जो गुरु महाराज आपको साधन पथ बता रहे। इससे होगा क्या? तो सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, आपके हृदय में दिव्य दृष्टि का संचार हो जाएगा। अब दिव्य दृष्टि है क्या? आपके मन में जो है उसको हम यहाँ कागज पर लिख दें तो क्या ये दिव्य दृष्टि हो गई? कहते हैं कि नहीं, ये दिव्य दृष्टि किसी काम का नहीं। दिव्य दृष्टि उस दृष्टि को कहते हैं जिस दृष्टि से हम उस परम तत्व परमात्मा को देख सके, हम भलाई बुराई समझ सके, हम इस साधन पथ पर कितनी क्षमता से लगे हुए हैं, हमारे मार्ग में इस साधन पथ में आने वाले व्यवधान क्या हैं, उससे हम छुटकारा कैसे पाएं। ये सब भगवान, हम जिस स्तर पर खड़े हैं उसी स्तर पर आकर भगवान हमारे हृदय में हमको प्रेरणा प्रदान करने लगे, हमारा पथ संचालन करने लगे, मार्गदर्शन करने लगे। इसी को कहते हैं दिव्य दृष्टि, जिसको अनुभव की जागृति कहा जाता है। वह परमात्मा अखंड है, अनंत है, असीम है, जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहू न समाए, उसको कोई देख नहीं सकता। किंतु ऐसे परमात्मा को भी यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजहि तिहि संता, अनुभवों के आधार पर
जो संत हैं, जिनके संशयों का अंत हो गया है, वो महापुरुष उस परमात्मा का भजन करते हैं। अर्थात गुरु महाराज की कृपा से, उनके बताए हुए साधन पथ के अनुसार चलने से हमारे हृदय में दिव्य दृष्टि का संचार हो जाएगा, अर्थात अनुभव का संचार हो जाएगा, जिससे हम उस परमात्मा को देख सकते हैं, जान सकते हैं, उस साधन पथ पर हम चल सकते हैं और उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब उस परमात्मा की दिव्य दृष्टि हमारे हृदय में आ जाएगी तो उससे होगा क्या? तो बताते हैं कि दलन मोहतम शोष प्रकाशु, ये जो हमारे हृदय में मोह रूपी अंधकार है ना, ये समाप्त हो जाएगा। इसकी जगह उस परमात्मा का प्रकाश छा जाएगा। इतना पावर है गुरु महाराज के उपदेशों में। और बड़े भाग्य पूरे आवहि जासु, ऐसे साधक बड़े भाग्यवान होते हैं जिनके हृदय में उस परमात्मा की दिव्य दृष्टि का संचार हो गया, जिसके हृदय में वो अनुभव जागृत हो गया है, जिस अनुभव के माध्यम से उस परमात्मा तक चलने की जो क्षमता है, हमारा जो मार्ग है, वो प्रशस्त होता जा रहा है। तो इसलिए भैया पहले तो गुरु महाराज के चरणों में लगो, उनकी सेवा में लगो। उनकी सेवा से हृदय में दिव्य दृष्टि का संचार हो जाएगा। फिर आप उसमें अपनी भलाई बुराई समझते हुए स्वयं आगे बढ़ते जाओगे और उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। भगवान स्वयं मार्गदर्शक बनकर आपका पथ संचालन करेंगे, अर्जुन की तरह आपका रथ चलाएंगे। वो बड़े भाग्य हैं जिनके हृदय में उस परमात्मा के अनुभव की जागृति हो गई। और जब भगवान के अनुभव का प्रसार हो गया, तब उघर ही विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। ये जो दुख दोष लगा है, कभी दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये जो सुख दुख लगा है, वो सब समाप्त हो जाएगा। कोई कामनाओं से ग्रसित है, किसी को कोई दोष, किसी का लड़का बता रहे थे महाराज, वो कुछ नहीं करता, घर पड़ा है, जब बाहर जाता है तो पता नहीं क्या हो जाता है, फिर घर आके बैठ जाता है, कमा धमा नहीं रहा है, उसकी कमाई होने लगी। कोई कहते हैं महाराज बिटिया का विवाह हो जाता, कोई कहेंगे महाराज नौकरी लग जाती। भगवान कहते हैं उस परमात्मा की शरण में चले जाओ, जितने कष्ट हैं वो सब कष्ट दूर हो जाएंगे। मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सब ये जो विकारों का जमावड़ा हमारे अंदर लगा हुआ है, ये माया रूपी अंधकार जो हमारे हृदय में है, ये सब समाप्त हो जाएगा, सब दुख दूर हो जाएंगे। और जब इतना हो जाएगा, तब सूझहि राम चरित मणिमानिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जहि खानिक। ये जो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी लिखने जा रहे हैं, ये आपकी समझ में आ जाएगा। ये रामचरितमानस, ये किताब, ये पुस्तक नहीं है, ये गुप्त, एक गुप्त रहस्य है, एक गोपनीयता इसमें है। इति गुह्यतमम शास्त्रमिदं उक्तम मया नघ। यह गोपनीय से भी अति गोपनीय शास्त्र है। गोस्वामी जी कहते हैं, जब गुरु महाराज की कृपा से आपके हृदय में अनुभव की जागृति हो जाएगी, तब आप इस
मानस में जो गोपनीयता है वो गुप्त प्रगट जह जो जहि खानिक, वो रहस्य प्रकट हो जाएगा। तब आप जान जाओगे कि यह रामचरितमानस है क्या। और भैया जब तक आप इतना आचरण नहीं करते, गुरु महाराज की सेवा नहीं करते, गुरु महाराज के बताए हुए विधि के अनुसार साधन पथ पर नहीं लगोगे, तब तक ये रामचरितमानस आपकी समझ में आने वाला नहीं है। ये मन बुद्धि इंद्रियों तक सीमित नहीं है, ये उससे परे। ये बुद्धि से इसको नहीं समझा जा सकता। इस मानस को समझने के लिए एक परमात्मा के चरणों में अपनी श्रद्धा को समर्पित कर दो, नाम का जाप करना आरंभ कर दो। ओम अथवा राम या शिव, कोई एक नाम खूब जपो। भगवान कृपा करके आपको गुरु महाराज से भेंट करा देंगे। आज तक भगवान को किसी ने प्राप्त किया है तो नाम जप से। इसलिए सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेखे। विशेष स्नेह से, खूब श्रद्धा से, समर्पण से, भाव से नाम का जाप करो। उस नाम के जाप से आपके हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे। और जब भगवान प्रकट हो जाएंगे तब आपको बता देंगे कि आपके गुरु महाराज कहाँ हैं। चाहे आपको वहां गुरु महाराज की शरण में भेज देंगे या तो उन गुरु महाराज को ही आपके पास भेज देंगे। फिर वहां बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। भेंट हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, समर्पण हो जाएगा, श्रद्धा स्थिर हो जाएगा और आप स्वतः ही उन गुरु महाराज की सेवा में लग जाए। तो गुरु महाराज की प्राप्ति के लिए नाम जप, और जब गुरु महाराज मिल गए तो फिर श्रद्धा भी उन्हीं में स्थिर करना होता है। फिर श्रद्धा से, खूब समर्पण से नाम का जाप करना आरंभ कर दो। जब गुरु महाराज मिल गए, उनमें हमारी श्रद्धा स्थिर हो गई, तो फिर उन महापुरुष का सत्संग, ये आपकी जो तीर्थराज प्रयाग है ना, इनसे भी बड़ा फल प्रदान करने वाला होता है। तो मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये जो संतों का समाज है ना, जहाँ ऐसे महापुरुष निवास करते हैं ना, वो बड़ा कल्याणप्रद है। वहां केवल आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। जितना फल आपको प्रयागराज में स्नान करने से मिलता है ना, उससे करोड़ों गुना अधिक फल आपको उन संतों की शरण में मिलेगा। उन संतों के सत्संग में मिलेगा। क्यों? क्योंकि राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा। वहां सदैव भगवान राम की भक्ति रूपी गंगा बहती रहे। और वह ब्रह्म, उस परमात्मा को हम कैसे प्राप्त करें, उनकी साधन विधि क्या है, ये सब विधियां उन गुरु महाराज के पास आपको मिलेंगी। तो जो ज्ञान रूपी गंगा, ये राम कथा रूपी, राम जी की भक्ति रूपी एक तो वहां गंगा बह रही है, दूसरी वहां साधना की विधि आपको मिल रही है। ये सरस्वती जी है, सरस्वती, सरस, स माने वह परमात्मा। उस परमात्मा के रस से आप भी वो भीगने लग जाएंगे, उसमें आप भी बरतने लग जाएंगे। वह परमात्मा जिस प्रकार से
अपना अनुभव प्रसारित करता है, आप में भी उस अनुभव की जागृति हो जाएगी, आप भी उस साधन पथ पर चलने लगोगे। तो संतों के संग में आपको तो पहले भगवान राम की कथा रूपी गंगा मिल जाएगी, दूसरी आपको वहां सरस्वती रूपी साधना की विधि मिल जाएगी, और विधि निषेधमय कलिमल हरनी, विधि और निषेध, हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, वहां हमको संतों के संग में यह भी मिल जाएगा। कर्म कथा रविनंदन बरनी, और हमको क्या करना चाहिए जिससे हमारे पापों का हरण हो जाए, ऐसे कर्म की परिभाषा वहां हमको मिल जाएगी। तो साधन विधि मिलेगी और उस साधन विधि के अनुसार हमको कर्म करना शुरू कर देना। वह कर्म आपके संपूर्ण पापों का नाश कर देगी। यही यमुना जी है। तो गंगा राम भक्ति रूपी गंगा, और जो वह साधन विधि बताते हैं महापुरुष, उस साधन विधि के अनुसार आचरण रूपी सरस्वती, और हम किस मार्ग से चलें, एक साधक का जीवन कैसा होता है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विधि निषेधमय कलिमल हरनी। इस कलयुग के प्रभाव को हम कैसे नष्ट कर पाएंगे, ऐसे कर्म रूपी वो यमुना जी वहां मिल जाएंगे, जिसको जजन पूर्ण स्वर ही सरजू है, जजन करना ही सरजू जी है। अर्थात जो साधन विधि गुरु महाराज के पास से मिले उसका यजन करते जाना है। ये सब त्रिवेणी संतों के संग से मिल जाएगी। फिर आपको प्रयाग और तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल चारी, और सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचारी। तीर्थ आपको एक फल देगा, वहां पुण्य बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा। संत मिल जाएंगे तो चारों फल मिल जाएंगे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की पूर्ति हो जाएगी। किंतु कदाचित गुरु महाराज मिल गए तो फिर अनंत फल, वह अनंत, वह परमात्मा, उससे साक्षात्कार मिल जाएगा। फिर आप वहां पहुंच जाओगे, जिस परमात्मा के आप अंश हैं, आप उस अंश को प्राप्त कर लेंगे। किंतु भैया, यह बिना संतों के संग के, महापुरुषों के सानिध्य के बिना ये मिलना संभव नहीं। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कथा बिनु सुलभन सोई। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती। एक होते हैं अविवेकी, जो विवेकहीन कार्य करते रहते हैं, उनको चेत ही नहीं रहता ये सही है या गलत है, भला है या बुरा है, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं, अपना करते जा रहे हैं। और एक होते हैं विवेकी, जो समझकर चलते हैं कि हम आज क्या कर रहे हैं, कल इसका क्या परिणाम होगा, वो भलाई बुराई समझते हुए आगे बढ़ते हैं, वो होते हैं विवेकी। किंतु यह संसार में कोई विवेक नहीं है। संसार में बुद्धि लगाना व्यर्थ। क्यों? क्योंकि यह संसार तो नश्वर ही है, तो इसमें आप बुद्धि लगाकर करोगे ही क्या। लघु जीवन संवत पंचदश, 85 वर्ष तो जीवन है, जिसमें 25 वर्ष आप सोकर गुजार देते, 25 ही वर्ष तो आपको जीवन मिला, फिर उसमें क्या कर लोगे। और जब शरीर छूट गया तो फिर बहुरी ने देखा आई, लौट कर कोई इसको देखता भी तो नहीं कि हमारा ये घर कैसा है, हमारी इज्जत, हमारी प्रतिष्ठा कैसी है,
हमारे घर वाले कैसे हैं। क्यों? क्योंकि अंतमति सो गति, मृत्यु के समय मनुष्य के मन मस्तिष्क में जो चलता है वो उसी योनि में चला जाता है। तो पता चला हम आजीवन किसी से शत्रुता करते रहे, अंत समय में मृत्यु के समय में वही शत्रु हमारे मन मस्तिष्क में चलता रहा, तब तो हम उसी के घर में चले गए। वो शत्रु ही हमारा परमित ऐसी हो गया और ये हमारे घर वाले हमारे शत्रु हो गए। तो भैया इस संसार में विवेक नाम की कोई वस्तु तो है नहीं। विवेक साधन पथ पर लगता है। हम भजन कैसे करें, चिंतन कैसे करें, साधना की विधि क्या है, भजन में आने वाले व्यवधान क्या है, उसको देखते सुनते समझते हम आगे बढ़ते चले। इसको कहते हैं विवेक। ये साधन पथ की शब्दावली। किंतु यह विवेक भी हमारे हृदय में ये महापुरुषों के संग से ही ये आता है। तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। ये सत्संग भी, ये विवेक तो हमको सत्संग में मिलता है, किंतु यह सत्संग भी सुलभ नहीं है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी भैया भगवान की कृपा हमको चाहिए, राम जी की कृपा हमको चाहिए, तभी हमको सत्संग भी मिलता है। और सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। ये सत्संग संपूर्ण आनंद देने वाली है, सभी आनंद की खान है, ये जननी है। दुखों से आपको दूर कर देगी, ये बचा लेगी, दुख दूर कर देगी। इससे बड़ा संसार में कल्याण करने वाला और कोई साधन नहीं। सत्संग की सिद्धि, सत्संग की प्राप्ति ही ये सभी साधनों का मूल है। भगवान को प्राप्त करने के लिए आप योग करें, वैराग्य करें, ध्यान करें, समाधिस्थ हो जाएं, खूब अपना प्रयास करें, किंतु जब तक आपको सत्संग नहीं मिलता, भगवान की कृपा आपको नहीं मिलेगी। और इसमें प्रवेश किसका है? इस सत्संग में, गुरु महाराज के चरणों में, गुरु महाराज के दरबार में प्रवेश किसका है? विद्वानों का है कि मूर्खों का है? ये ठाकुर साहब पंडित जी का है कि शूद्रों का है? सदाचारियों का है या दुराचारियों का है? ये गुरु महाराज के दरबार में प्रवेश किसको है? सत्संग में जा कौन सकते हैं? ये अधिकार है किसे? उसके लिए बताते हैं कि आप कितने भी बड़े दुराचारी, आपकी चेत सुध दुराचार भस्ते माम अनन्य भाग, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। आप अत्यंत दुराचारी ही क्यों न हो, वाल्मीकि न हो, वाल्मीकि के भी उस्ताद हो, अंगुलीमाल न हो, बल्कि उन्हों के उस्ताद हो। कितने भी बड़े आप दुराचारी हो, सब सकल परम गति के अधिकारी, सभी परम गति के अधिकारी। ये सठ सुधरहि सतसंगति पाई। कितने भी बड़े सठ हों, यदि संतों का संग उनको मिल गया तो जैसे पारस परस कुधात सुहाई। पारस एक पत्थर होता है, एक मणि होता है, लोहे को ऐसे छू दो ना उससे तो लोहा भी सोना हो जाता है। इसी प्रकार से कितना भी बड़ा कोई दुराचारी हो, संतों के संग से वो सोना हो जाता है, उसमें भी ईश्वरीय संचार आ जाता है, वह भी साधन पथ पर चलने लगता है, वह भी भगवान का भक्त हो जाता है और साधन पथ पर चलते चलते वह उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इस किसी में कोई कमी नहीं है। भगवान कहते हैं कि ये संपूर्ण जीव जगत, ये सब मेरा अंश है, ये सब मेरे
से उत्पन्न किए हुए हैं, सब मेरे अंश हैं, इसमें कोई अपवित्र नहीं है। भला भगवान का कोई अंश है और वो अपवित्र हो सकता है क्या? ये पवित्रता और अपवित्रता तो आपके समाज की देन है, ये भगवान की दी हुई वस्तु नहीं है, ये आपके समाज ने आपको बांट रखा है। भगवान तो कहते हैं ये सब मेरे अंश है और ये सब मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। तो भला आपके 4 संतान हो जाए तो क्या आप किसी को कुर्सी पर गद्दी पर बिठा सकते हो और किसी को अस्पृश्य अछूत घोषित कर सकते हो क्या? जब एक मानव ऐसा नहीं कर सकता तो भला भगवान कैसे कर देंगे? भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है वो कोई भी हो, वो मुझे प्राणों के समान प्रिय होता है, और मेरी भक्ति नहीं करता तो वो विधाता ही क्यों न हो, ब्रह्मा ही क्यों न हो, वो मुझे इतना ही प्रिय होता है जितना ये सब जीव जगत, कुकुर शुकुर मृगा इत्यादि, बस उतने ही हमारे सन्निकट है। हमारी दृष्टि में उसका बस उतना ही महत्व है जितना ये सब जीवों का महत्व है। और भजन करता हो तो आपकी दृष्टि में वो निकृष्ट हो, अस्पृश्य हो, छूत हो, चाहे जो हो जाए, भगवान कहते हैं कि वो मुझे प्राणों का के समान प्रिय होता है। इसलिए सबको चाहिए कि एक भगवान के चिंतन में लग जाओ। जहां साधना के सही दौर में आप पड़ जाओगे, साधन विधि मिल जाएगी, तो आप भी इस भेदभाव से ऊपर उठ जाओगे, इस वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठ जाओगे। ये वर्ण व्यवस्था तो आपके समाज में जो है ये आपका विभाजन करता है, किंतु भगवान की जो वर्ण व्यवस्था है वो आपके साधन पथ की योग्यता का नाम है। भगवान कहते हैं अर्जुन, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, 4 वर्णों की रचना मैंने की। तो फिर कहते हैं कि क्या आपने मनुष्यों को बांट डाला? कहते हैं कि नहीं भैया, उनके गुणों के आधार पर, गुण कर्म विभागशः, उनके गुणों के आधार पर उनके कर्म को 4 भागों में हमने बांट दिया। किस प्रकार से? बोले जो साधक 2 घंटे भजन में बैठ रहा है और 2 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता, वो साधक समझता है कि हम 2 घंटे भजन में बैठेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे। तो चिंतन तो हल्ला करके होता नहीं, चिंतन तो होता है मन से। उसका मन वो भगवान में 2 मिनट भी नहीं लग पा रहा है, नाम में नहीं लग पा रहा है, श्वास में नहीं लग पा रहा है। बैठते ही 2 मिनट के बाद अब वो काम अभी बचा है उसको करना है, वो वहाँ काम छूटा है, वहाँ वो फलाने नेताजी के यहाँ जाना है, ये सब दिमाग में चलने लगता है। और जिस परमात्मा का भजन करने के लिए हम बैठे हैं उस परमात्मा का चिंतन ही नहीं हो पाता, तो फिर आप बैठे क्यों हैं? तो इसलिए कहा कि परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजन, ये शूद्रों का स्वभावजन कर्म है परिचर्या, सेवा। सेवा करे किसकी? तो जो सेवा सद्गुरु पावे, ऐसे महापुरुषों की सेवा में लग जाओ जो अरिहंत उस परम तत्व परमात्मा में स्थित है। और जब उनकी सेवा में लगोगे तो साधना विधि पकड़ में आने लगेगी, पुण्य की वृद्धि होने लगेगी। तब वही साधक जो आज गुरु महाराज की सेवा कर रहा है, उसमें जब पुण्य बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, उन महापुरुष की सेवा से उसके हृदय में उस
परमात्मा की भक्ति प्रसारित होने लग जाएगी, तब वो भगवान के चिंतन में लगना शुरू हो जाएगा और फिर भगवान का चिंतन करते करते वह वैश्य हो जाएगा। तो वैश्य का अर्थ होता है व्यापार करना। समाज में व्यापारियों को कहते हैं वैश्य। तो फिर वो किसका व्यापार करे? तो कहते हैं कि कृषि निरावहि चतुर किसाना। जैसे किसान जो फसल में जो अनुकूल फसल है उसको सुरक्षित कर लेता है और जो प्रतिकूल है उसको बाहर निकाल कर फेंक देता है, उसी प्रकार वह साधक भी जो परमात्मा के अनुकूल चलाने वाले विवेक, वैराग्य, सम, दम, धारणा, ध्यान ये सब है उसका संग्रह करने लगता है और काम, क्रोध आदि विकारों का त्याग करने लग जाता है। तो ये व्यापार है। वैश्य वो धनोपार्जन करते हैं। धनोपार्जन, इस संसार का धन पता नहीं इसका अस्तित्व कब तक है। ये जब तक हम हैं तब तक यह धन है, किंतु हमारे साथ जो जाने वाला धन है वो है आत्मिक धन। स्थिर संपत्ति वही है हमारी। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, जो हमारे आत्म तत्व को, हमारी आत्मा को प्राप्त कर देने वाली, प्रदान करने वाली जो संपत्ति है, वही संपत्ति हमारी वास्तविक संपत्ति है। उस संपत्ति का संग्रह करने लग जाता है और फिर उस संपत्ति का संग्रह करते करते अवस्था थोड़ी और उन्नत हुई तो फिर वो क्षत्रिय श्रेणी का साधक हो जाता है। व्यक्ति वही है, किंतु अवस्था उन्नत हुई तो क्षत्रिय श्रेणी का साधक हो गया। क्षत्रिय अर्थात तीनों गुणों को काट देने की क्षमता उसमें आ गई। फिर डटकर वह लगा रहता है तो फिर वही साधक ब्राह्मण हो जाता है। उस ब्रह्म को जान लेता है, उस ब्रह्म तत्व में स्थित हो जाता है और ब्राह्मण हो जाता है। साधक एक, किंतु उसके अंतःकरण में साधन पथ के अनुसार आने वाली योग्यताओं का नाम ही वर्ण व्यवस्था है। और ये जो आपके समाज में जो वर्ण व्यवस्था चल रही है, ये तो भैया आप लोग जानो इसका क्या मतलब है। हमको तो इसका मतलब समझ में नहीं आता। किंतु जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण में ये वर्ण व्यवस्था एक ही साधक की ये ऊंची नीची अवस्थाओं का नाम है। वह साधक कुछ भी हो, सामाजिक दृष्टिकोण से उसका कुछ भी नामकरण हो जाए, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, कोई हो जाए, किंतु जो भगवान का भजन करता है, भगवान का चिंतन करता है, उस साधक की जो अवस्थाएं हैं उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। और यदि आप भजन नहीं करते तो इस संसार में ब्राह्मण घर में ही जन्म ले लो तो भी आप शूद्र भी नहीं है। जो भगवान का भजन नहीं करता वो शूद्र भी नहीं है, वो तो वहू से गया गुजरा है, भले आप ब्राह्मण के घर में ही जन्म ले लो। जब आप भगवान के भजन में लग जाते हैं, आप में भगवान की भक्ति जागृत हो जाती है, तब आप शूद्र होते हैं। ये शूद्र बड़े भाग्य की अवस्था है, सबको नसीब नहीं होता। ये किसी बिरले महापुरुष को ये अवस्था मिलती है। और भजन जागृत नहीं हुआ उसके पहले तो जैसे केवल आप एडमिशन के लिए दौड़ रहे हैं, बस उतना ही है। और यह शूद्र की अवस्था होती है कि जैसे आपका एडमिशन हो जाए, कई सालों से आप दौड़ भाग कर रहे हो और एडमिशन हो जाए, वही होता है शूद्र। बड़े भाग्य की बात है। और तत्पश्चात गुरु महाराज के दिए हुए नियम के अनुसार साधन पथ पर चलते हुए आगे बढ़ते जाना,
यही क्रमोन्नत सोपान है, एक एक सीढ़ी बढ़ते जाना और फिर अंत में उस परमात्मा को प्राप्त कर लेना, यही आपका लक्ष्य है और यही आपके मानव तन की सार्थकता भी है। इसके अतिरिक्त आध्यात्म में, ईश्वर पथ में और कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है। तो सब लोग भैया भगवान की भजन के अधिकारी हो, सब लोग भगवान की भक्ति कर सकते हो। भगवान का भजन करने में किसी का कोई विशेष आरक्षण नहीं है कि तुम कर सकते हो हम नहीं कर सकते ना। ये सकल जीव, ये भगवान कहते हैं सब मुझको प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो भैया कोई भेदभाव नहीं है, जो भजन करेगा वो मुझे प्राप्त करेगा और पूर्व काल में प्राप्त किए भी हैं। माता शबरी ने भजन किया। माता शबरी की जो डिग्री थी आपको पता है। माता शबरी ने कहा कि भगवान अधम से अधम अधमति नारी, हमारे पास अधम की सर्वोपरि डिग्री है। भगवान ने कहा कि माता कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता। मैं केवल भक्ति का रिश्ता जानता और तुहरे अधमा ये आपके सामाजिक जो व्यवस्था है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया कि कहूं कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ता दिन ताहिन मिलहि हारा। सुबह सुबह हमारा नाम कोई ले लो तो दिन भर भोजन से भेंट नहीं होगा। एक थे निषादराज, एक थे केवट। यार भगवान को हमको लगता है जितने भी मिले सब वही फटीचर है, कंपनी वाले मिले क्या। तो भगवान के यहाँ आपकी व्यवस्था नहीं, भगवान के यहाँ केवल भक्ति की आवश्यकता है। भगवान के यहाँ भक्ति लगती है। ये आपका ये बाहुबल, बुद्धि बल, ये बल काम नहीं देगा। भगवान के यहाँ केवल आपकी भक्ति का बल लगता है। और भगवान को प्राप्त करने के लिए सर्वोपरि साधन है नाम जप। नाम जपो नाम जीह, जप जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। नाम का जाप करके जो इस मोह निशा सब सोव निहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। ये मोह रूपी रात्रि में सोए हुए हैं ना, ये जग जाते हैं। ये भलाई बुराई समझने लग जाते हैं कि हमारी भलाई किसमें है, हमारी बुराई किसमें है। इसलिए नाम का प्रभाव भगवान के रूप से भी बढ़कर है। क्यों? क्योंकि भगवान का रूप हमको बिना नाम के दिखाई नहीं पड़ेगा। हमने भगवान को कभी देखा ही नहीं है ना, तो इसलिए नाम जप करो। उस नाम जप के प्रभाव से भगवान आपके हृदय में जागृत हो जाएंगे। और जब भगवान हृदय में आ जाएंगे नाम के जप से, तब फिर आप ये जो सांसारिक व्यवस्थाएं हैं इससे आप आसक्ति आपकी समाप्त होने लग जाएगी और भगवान में आपका वैराग्य होता जाएगा। साधक जितनी श्रद्धा से भगवान में लगता है तो साधक नाम जपहि लय लाए, होहि सिद्ध अनिमादिक पाए। ये रिद्धियां सिद्धियां ये भगवान देते रहते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। किंतु ये रिद्धियां सिद्धियां भी साधन पथ के व्यवधान है। साधक को इनमें नहीं उलझना चाहिए। साधक को नाम में
लगे रहना चाहिए टेक के साथ, तब तक जब तक कि वो उस नामी को न प्राप्त कर ले। और ये रिद्धियां सिद्धियां तो फालतू की चीजें हैं, ये विघ्न है साधकों के लिए। तो छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। जब ये बंधन छूटने का समय आता है तो माया एक चारा फेंक देती और रिद्धियां प्रदान कर देगी। रिद्धि सिद्धि प्रेरहि बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावहि जाई। रिद्धियां प्रदान कर देगी, सिद्धियां प्रदान कर देगी। वो आप वहां बैठे हो, आपके मन की बात हम यहां लिख कर दे देंगे, जाओ ठीक। किसी को कह दिया कि ठीक हो जाओ, वो ठीक हो जाएगा। गुरु महाराज कहे ऐसी अवस्था वाला साधक बगल से निकल भर जाए तो मरणासन्न रोगी भी जी उठता है, किंतु इसे साधक अपनी देन मान बैठे तो वो नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये भगवान ने उसे नहीं दिया, ये माया ने चारा फेंका है। तो साधक के लिए ये विघ्न है। माया की जहां तक व्यवस्थाएं हैं वो साधकों के लिए विघ्न होती है। साधक नाम का जब जप करता है तो ये सब रास्ते में आते रहते हैं। बहुत लोग चाहते हैं हम रिद्धियां प्राप्त कर ले, सिद्धियां प्राप्त कर लें, तो कहते हैं कि नाम जपो ना, भगवान का नाम जपो, राम राम जपो, ओम ओम जपो, शिव शिव जपो, ये तुमको प्राप्त हो जाएगा और भगवान तो मुनाफे में मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस साधन पथ पर साधन के आरंभ का विनाश नहीं होता। साधकों को एक कष्ट और होता है लोगों को कि नाना प्रकार के वो संकटों से घिरे होते हैं। उसका भी उपाय बताते हैं कि जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। भगवान के नाम का जाप जो श्रद्धा से करते हैं, भाव से करते हैं, वो कितने भी बड़े कुसंकट हों, कितने भी बड़े संकट में पड़े हुए हों, वो सब समाप्त हो जाता है, सब कष्ट मिट जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जो आपको चाहिए आप हमसे मांग लो। क्यों? क्योंकि जिससे आप मांगोगे वह भी हम ही से मांगता है। उसके पास भी कुछ है नहीं, वह भी कुछ दे नहीं सकता। वह भी आपको कुछ देगा तो हम ही से मांग के देगा। तो भैया मांगना हो तो सीधे हमसे मांगो ना, दूसरे से क्या मांगते? उसके पास कुछ है ही नहीं, कोई गड्ढे में पड़ा है तो आपको बाहर कैसे निकाल देगा, ये बताओ आप। तो जब वो स्वयं गड्ढे में है और आप उससे कह रहे हो कि हमको भैया पार कर दो, बाहर निकाल दो, ये हो सकता है? जो बाहर है उससे कहो ना, तुरंत बाहर निकाल लेगा आप। तो जो संसार में फंसे हैं, भला वो आपको कैसे संसार से पार कर सकते हैं? इस संसार सागर से, भव सागर से पार कर पाएंगे? उससे पार होने के लिए तो जो ये मायातीत है, उस परमात्मा का भजन करो, उस परमात्मा का नाम जपो। और भगवान का नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा। प्रेम से नाम जपने लगोगे तो भगवान जिस आनंद में स्थित है, जिस स्वरूप में स्थित है, भगवान उस स्वरूप, उस आनंद और अपने कल्याणमय धाम को आपको प्रदान कर देंगे। फिर वहां पहुंचने के बाद साधक इस आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं मुझे जानकर वो मुझ में ही प्रवेश पा जाता है। फिर ऐसा नहीं है कि हम कहीं बैठे हो, अलग कोई आसन लग गया, कोई आया बगल आसन पर बैठ गया, ऐसा कुछ नहीं। बगल कोई शेष सैया लग गया, कुछ नहीं। वो जानत तुम्हें होई जाई, वो भगवान को जानकर भगवान ही हो जाता है।
जैसे समुद्र है, उसमें एक गिलास जल डाल दो तो क्या उस समुद्र में, उस जल में, एक गिलास जल में अंतर रह जाता है? जहां आपने उस एक गिलास जल को समुद्र में डाला तो फिर आप उस एक गिलास जल को उसमें से ढूंढ सकते हैं? वो जल भी समुद्र ही हो गया। उसी प्रकार भगवान कहते हैं जो मेरा भजन करता है वह मुझे ही प्राप्त हो जाता है, वह भी जो मैं हूं वह हो जाता है। तो नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहूं विचार सृजन मन माही। कितना बड़ा संसार सागर है ना, ये सब सूख जाता है। ये कहीं बाहर समुद्र नहीं है, ये आपके भीतर में विकारों का समुद्र है। धड़ धरती का एक लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। आपके हृदय में जो विकारों का समुद्र है ना, वो सूख जाता है, वो समाप्त हो जाता है। किंतु कैसे? भगवान का नाम लेने से, भगवान के नाम का जाप करने से। ये सब भवसागर, भवकूप, भवसिंधु, पता नहीं कितने नाम है ना, वो सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्म राम ते नाम बड़, परमात्मा राम से बड़ा उनका नाम है। वरदायक वरदानी, रामचरित सत कोटि मह, लिय महेश जिन जाजिय जानी। भगवान उस परमात्मा के नाम से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं। तो पता नहीं 100 करोड़ रामचरितमानस, एक रामचरितमानस नहीं, 100 करोड़ रामचरितमानस में से भगवान शिव ने इस राम नाम को चुना और इसका जाप करने लगे। तो अब आप बताओ, आप क्या करोगे? आपको भी वही करना चाहिए जो हमारे पूर्व महापुरुष आदेश कर रहे हैं, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जो भगवान शिव कह रहे हैं, वही आपको भी करना है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। इसी नाम के प्रभाव से, नाम के जाप से ही अमंगल वेश वाले हैं भगवान शिव। हड्डी फुड्डी लपेटे टांगे हुए, राख साख पोते हुए, सर्प लपकी वो माला पहने हुए, जटाजूट धाड़ी, कभी शेविंग नहीं कराते, वह भी मंगल की खान हो गई इसी नाम जप के प्रभाव से। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। इसी नाम के जाप से सुखदेव जी, सनकादि ऋषि, जितने सिद्ध मुनि योगी हुए हैं, वो सब उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लिया। इसलिए सब लोग भैया, चाहे जो आवश्यकता आपको, उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो नाम जप करो। दुखों से छुटकारा चाहते हो तो नाम जप करो। जो आपको चाहिए, लोक लाभ परलोक निवाह, जो आपको चाहिए आप वो भगवान के नाम के जाप से प्राप्त कर सकते हो। ध्रुव को बड़ी पीड़ा हुई तो ध्रुव ने नाम जप करना शुरू कर दिया बड़ी कलानी के साथ। तो ध्रुवश गलानी जप्यूं हरि नामू, पावा अचल अनुपम ठाऊ। अचल अविनाशी धाम को प्राप्त कर लिया। हनुमान जी उनको वो सबसे निकृष्ट श्रेणी में कर दिया लोगों ने। उन्होंने भी भगवान का नाम जपना शुरू किया। तो महावीर बिनवऊ हनुमाना,
सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राख्यूं राम। भगवान का इतना नाम जपा हनुमान जी ने कि भगवान राम को अपने वश में कर दिया। हनुमान जी जो चाहते थे भगवान को वही करना पड़ता था। तो भैया इतना नाम जपो कि भगवान आपके वश में हो जाए। भगवान आपको बताएं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे भगवान अर्जुन का रथ चलाते थे वैसे आपका रथ संचालन करने लगे। और भगवान का नाम जपने के लिए कोई नियम है ही नहीं। भाय कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। चाहे भाव से जपो, चाहे कुभाव से जपो, चाहे अनख से जपो, चाहे आलस से जपो। कुभाव से तो रावण जप रहा था, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। यह नाम दसों दिशाओं से केवल मंगल प्रदान करने वाला है। तो चाहे जैसे नाम जपो, केवल मंगल ही मंगल होगा, अमंगल दूर हो जाएंगे। इसलिए सबसे निवेदन है, सब लोग नाम जपो। चलते फिरते उठते बैठते चाहे जैसे रहो, नाम जपते रहो। इसी नाम जप से आपको सब कुछ मिल जाएगा।